हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूरियो लैब्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लाइन एंड एंगल्स। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन तो क्या आता है इसके अंदर, ये क्वेश्चन आता है कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं। अब ये जो रेखाएं लिखी हुई है, इन रेखाओं को हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इनको कहते हैं लाइन और इसको कहते हैं एंगल। अब ये क्या चीज होती है और कैसे बनते हैं, ये सारे के सारे हम अभी सीखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर जो आपको दो तीन चीजें जो आपको मैं सिखाने वाला हूं, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपने ध्यान से इसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ओके, तो यहां सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं जिसको कहते हैं रेखा। तो रेखा से पहले हम लिखेंगे बिंदु। ये जो रेखा होती है वो कैसे बनती है, और सबसे इसका जो बेसिक है वो कहां से शुरू हुआ है, वहां पे उसकी चर्चा करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बिंदु और इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 बात, पॉइंट से फिर आ जाएंगे हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड, अब ये क्या चीज होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। नंबर 3 है हमारे पास रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन। ठीक है, नंबर 4 पे फिर आ जाएगा हमारे पास एंगल। ठीक है, और एंगल से पहले हम यहां पर कुछ चीज और लिखेंगे। एंगल से पहले हम डिस्कस करेंगे साइड्स की। साइड को हिंदी में कहते हैं भुजा, और फिर हम नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे एंगल। एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास चैप्टर का नाम ही यही है रेखाएं और कोण, तो हम उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिंदु क्या होता है। अब देखो, मान लो कि ये आपके पास पेन है। ठीक है, अब इस पेन का जो बिल्कुल आगे वाला जो हिस्सा है, या फिर जो आपके पास प्रकार या कंपास होता है, उसका जो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है, इस आगे वाले हिस्से को अगर किसी भी पेज के ऊपर ऐसे रख देते हैं, रखने से जो ये निशान बनता है, जैसे यहां पर ये जो निशान बना है, इस निशान को कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंदु, या फिर जिसको कहते हैं पॉइंट। यानी पॉइंट क्या होता है, वह छोटे से छोटा यहां पर आकृति हम बोल सकते हैं, जहां पर अगर मैं किसी पेन की निब, पेंसिल की निब, या फिर मैं कोई, मेरा पास जो कंपास है यानी प्रकार है आपका, उसकी निब को अगर मैं किसी पेज पर ऐसे रख देता हूं, वहां पर जो निशान बनता है, उस चीज को हम कहते हैं पॉइंट। ठीक है, अब ये जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है, और मैंने इस तरीके से मान लो एक पेज पर 2 पॉइंट बना दिए, ऐसे छोटे छोटे 2 पॉइंट बना दिए। अगर इन 2 पॉइंट को अगर मैं ऐसे मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा लाइन सेगमेंट, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको रेखाखंड, और इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इनको ना लिखने का तरीका भी होता है। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया पॉइंट। अब ये मान लो ये पॉइंट है कोई, ये भी कोई पॉइंट है, ये भी कोई पॉइंट है, ये भी कोई पॉइंट है, ये भी कोई पॉइंट है। क्या इसका कोई नाम दे सकते हैं? बिल्कुल नाम देंगे। इसका नाम है, इसका मान लो A, इसका B, इसका C, इसका D, इसका E। आप चाहो तो उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, उसका P, Q, R, S, L, M, N, C, D, E, F, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछूं आपसे कि बेटा मुझे कोई भी 5 बिंदुओं के नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप आसान है, आप बोलोगे सर P है, फिर Q है, फिर R है, फिर S है, फिर T है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, आप F, G, H, I लिख सकते हो, कुछ भी। ये इनको लिखने का तरीका है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम सीखेंगे कि रेखाखंड को कैसे सीखते हैं, इसको मैथ में कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर एक आकृति बनाई है, ये क्या चीज है, यहां पर ये, अब इसको बिंदु बोलेंगे ना, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, तो क्या इसको मैं नाम दे दूं, इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, दे दिया, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। जब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है तो बताइए ये क्या बन गया, ये तो एक रेखाखंड बन गया है। इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, इसको बार बार ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे। इसको मैथ में लिखने का तरीका होता है A, फिर B, उसके ऊपर ऐसे बार, या फिर
या फिर इसको ये लिख सकते हो ए बी, और ये जो बार बनाया है इसके दोनों तरफ इस तरीके से यहाँ पॉइंट भी बना सकते हो। ये दोनों आपकी मर्जी है, चाहे जैसे मर्जी आप चाहो वैसे बना सकते हो। ठीक है, सही तरीका तो उसका ये होता है, पर चाहो तो उसको दोनों तरफ ऐसे बार बना के इस तरीके से, इसको ये जो लाइन है इसको बार बोलते हैं। ठीक है, या फिर छोटी सी रेखा बोल लो, इसके ऊपर ऐसे लगाना होता है। तो इसको अगर मैं ऐसा बोलूं कि बताइए एक ऐसी रेखाखंड बनाओ, रेखाखंड यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बनाओ पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, आप बना दोगे पहले पी पॉइंट, फिर बना दोगे क्यू पॉइंट, फिर दोनों को मिला दोगे, सर ये बन गया पी क्यू, खत्म। कितना आसान है बोलो, आसान है ना रेखाखंड। आप जो चाहे, मैं चाहूंगा कि मैं बना सकता हूं एच और कुछ भी बना लो, एच ए एच पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी, ए बी लिख लेते हैं, चलो जैसे बना लेते हैं ए बी मुझे रेखाखंड बनाना है, तो डायग्राम कैसा होगा, पहले बनाएंगे ए फिर बनाएंगे बी, तो ए और बी दोनों को मिला दिया है, अब ये बन गया है मेरा ए बी रेखाखंड। तो समझ में आया, यानी रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, दो बिंदुओं को जोड़ने पर हमें रेखाखंड प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका मुझे जहां से शुरू हो रहा है वो भी पता है और जहां से खत्म हो रहा है वो भी पता है मुझे। ठीक है, तो हमने रेखाखंड के बारे में भी सीख लिया है। चलो अब आगे और डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रेखा। अब ये रेखा क्या होती है, रेखा का मतलब होता है बेटा एक ऐसी आकृति जिसके ऊपर बहुत सारे बिंदु हों, जैसे मान लो यहां पर बिंदु P है, यहां पर बिंदु Q है, ठीक है, कुछ भी है। अब इसकी तरफ ना मैंने दोनों तरफ तीर बना रखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों तरफ तीर का मतलब होता है कि ये वाला जो P वाला पॉइंट है ना, ये आगे कहीं भी जा सकता है, और यहां पर जो Q वाला पॉइंट है ना, ये भी आगे कहीं भी जा सकता है। अगर आपसे मैं ऐसा बोलूं कि बताओ रेखा LM बताओ, आप बताओ रेखा LM बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, बहुत आसान है, ऐसे बनाओगे, दो तीर लगाओगे, यहां पर लिख दोगे L, यहां लिख दोगे M, खत्म हो गया। ये लो, समझ में आ गया कितना आसान है। देखिए अगर आपको बोलूं रेखा PQ बनाओ, आप बोलोगे सर ये रेखा PQ है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ तीर बनाएंगे, यहां लिख देंगे P, यहां लिख देंगे Q। बोलो आसान है, कितना आसान है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि रेखा बनाओ RS बना दो, तो कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सबसे पहले दोनों तरफ तीर लगाओगे, यहां लगाओगे R, यहां लगाओगे S, बन गया RS। अच्छा, फिर इसको मैथ में कैसे लिखते हैं, अब देखो मैथ में लिखने का तरीका होता है R फिर S और दोनों तरफ तीर। इसका मतलब जहां पर दोनों तरफ तीर होगा वो क्या चीज होगी, वो होगी रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइन। समझ में आ गया आपको, पक्का समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, तो कुछ थोड़ा सा अब हल्का सा टेस्ट कर लें आपका, थोड़ा सा टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये बताइए क्या है, थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाएगी साथ में। अच्छा, मैंने लिख दिया है ये, आप बताओ ये क्या चीज है, आप बोलोगे बिंदु P है, यही बात है। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया है ये बताओ ये क्या चीज है, आप बोलोगे ये तो रेखाखंड AB है। इसको मैथ में लिखने का तरीका, आप बोलोगे AB लिख दो सी और ऊपर लिख दो, ऐसे बाहर सा बना दो। बोलो सही है, सीख गए, ठीक है। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे मैंने तीर बना रखा है दोनों तरफ, यहां लिख रखा है मैंने पॉइंट R, यहां मैंने बना रखा है पॉइंट S, बताओ क्या चीज है, आप बोलोगे तो रेखा RS है ये। समझ में आया, हाँ, तो इसके लिखने का तरीका RS और दोनों तरफ तीर। बोलो आसान है, खत्म हो गया है ये। अब इसके आगे चलो और सीखते हैं, थोड़ा और जानकारी लेते हैं। इसका मतलब एक चीज है कि जो रेखा होती है ना, उसके दोनों जो सिरे होते हैं वो खुले होते हैं, है ना, वो आगे भी कहीं भी जा सकती है, पीछे भी कहीं भी जा सकती है, हमें नहीं पता होता है। जिसका कोई अता पता नहीं होता वो रेखा होता है ना। रेखा का कोई अता पता नहीं है, लाइन का कोई अता पता नहीं है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कितने पॉइंट है, कुछ पता नहीं है इसका, है ना। हो सकता है पता नहीं कितने पॉइंट हो इसके अंदर,
ठीक है, अब हम बात करते हैं भुजा। अब भुजा क्या होती है सुनो। अब मान लो मैंने इस तरीके से एक आकृति बना दी है, एक आकृति बना दी है, ठीक है। अब ये आकृति तुम्हें दिखाई दे रहा है, अभी यहां पे मैंने कुछ ऐसे बिंदु बना दूं, ऐसे कुछ बिंदु बना दूं, तो आप एक बात बोलोगे सर इनका नाम दे सकते हैं? हाँ नाम दे दो, ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। अब बी क्या है यहां पर? बी जो है इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु है। अब ये जो बी है ना वो इस ए बी में भी आ रहा है, और ये वाला जो बी है ना वो बी सी में भी आ रहा है ना। तो ए बी और बी सी क्या है आपस में? किसी भी आकृति की ये भुजाएं होती है। क्या चीज है ये इसकी साइड है, भुजाएं हैं, ये साइड है, ये साइड है, यानी कि इनको हम कहते हैं भुजा। अब भुजा किसकी है? ये भुजा है बीच के अंदर, यहाँ पे जो बी बना है ना, उस बी को अंदर यहाँ पे अगर मैं इसके बीच में कोण को नापूं तो यहाँ पे जो ये जो बीच के अंदर ये जो प्रकार के अंदर आपको ये बन रहा है, जो ये वाला एरिया बन रहा है, क्षेत्रफल बन रहा है इतना सा, इसको कहते हैं कोण। ये कोण बोलते हैं इसको। मैं इसके अंदर वाली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप सोच रहे हो इस अंदर वाली की बात कर रहा हूं, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं जो ये वाला जो है, इसको कहते हैं कोण। ये कोण कैसे भी हो सकते हैं? क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये देखो यहां भी कोण है। क्या ये कोण ऐसा हो सकता है? यहां भी हो सकता है। अगर मैंने कुछ ऐसी आकृति बना दी है, क्या यहां भी कोण है? ये लो, यहां कोण है, यहां कोण है, यहां कोण है, यहां कोण है ना। मतलब दो रेखाओं के, जहां पर दो रेखाएं मिलती है वहां पर क्या बनता है? एक कोण बनता है। सही बात है, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर भी कोई ना कोई कोण है क्या? मैं अगर कोई बिंदु मान लूं, ये बिंदु है P, क्या इस बिंदु P पर भी कोई कोण है क्या? बिल्कुल है। कैसे है? ये देखो, ठीक है। तो आगे भी हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार, कि कोण के क्या प्रकार हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको भुजा समझ में आ गया है, आपको समझ में आ गया है कोण। तो चलिए किताब पे चलते हैं वापस, कि देखते हैं किताब क्या कह रही है। बुक्स देखिए आपकी क्या कह रही है। ये हमारी अपने पास एनसीईआरटी की बुक, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रही है ये बुक। बिंदु हमने जानकारी ले ली, क्या बताया था देखो, प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक बता दिया था ना मैंने, सुई की नोक, जहां भी पॉइंट रख देंगे ये सारे बिंदु है। इसको लिखने का तरीका पॉइंट Z, पॉइंट T, पॉइंट P समझा चुके हैं। आगे थोड़ा और आगे चलते हैं, रेखाखंड के बारे में बताया था, बिंदु A, बिंदु B, है ना। सबसे छोटा रास्ता ये देखो, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला क्या कहता है, क्या कहलाता है हमारे पास? रेखाखंड। ये भी हमने पढ़ दिया। फिर हमने पढ़ दिया रेखा। देखो ये जो रेखा है इसके दोनों तरफ देखो तीर लगे हुए हैं, सीख लिया ना हमने, ये भी हमने सीख लिया है। और उसके आगे किरण। अब ये किरण सीखते हैं क्या है। अच्छा क्या आप सुनते हो कि आप जैसे कि हमारे सूर्य की किरणें हमारे पास आ रही है, ऐसा बोलते हो तो किरणें का मतलब हो, किरण का मतलब होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है, यानी कि ये जो हमारे पास किरण है कहां से शुरू हो रही है वो पता है, लेकिन कहां जा रही है ये नहीं पता। इसको उदाहरण के लिए ऐसे समझ लो कि आपको ये पता है कि सूरज की किरणें हैं बहुत सारी आ रही है। अब आपको ये तो पता है ना भी सूरज से आ रही है, लेकिन ये तो नहीं पता है कहां जा रही है। ये तो नहीं पता है ना आपको भी कहां जा रही है। अगर ये नहीं पता है कहां जा रही है, यानी कि ऐसे यहां पर हमारे पास रेखाखंड या फिर रेखाएं जिनका हमें अता पता तो पता, ये तो नहीं पता है, ये तो पता है कहां से आ रही है, लेकिन ये ना पता हो कि कहां तक जा रही है, तो ऐसों को हम कहते हैं, ऐसी आकृति को हम कहते हैं किरण। अब ये किरण कैसे, जैसे मैंने आपको बताया टॉर्च से निकले वाले प्रकाश की किरणें, ये तो पता है यहां से निकल रही है, कहां जा रही है ये नहीं पता है। इसको लिखने का तरीका कैसा होता है? लिखने का तरीका ये होता है, एक तरफ बिंदु और दूसरी तरफ क्या होता है? खुला होता है। एक तरफ बंद, दूसरी तरफ खुला। तो इसको लिखने का तरीका, अगर मुझे इसको AP लिखना है तो कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा A, फिर लिखूंगा P, फिर लगाऊंगा ऐसे, एक तरफ तीर लगाकर छोटा सा बिंदु बना दूंगा। अब ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा किरण को कि ये किरण AP है। समझ में आ गया आपको? कितना आसान है, देखिए बहुत ज्यादा आसान है ये। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस आ गए तो खत्म हो गया है, दिखा भी दिए AP, देखो इस तरीके से, है ना। चलो क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखना है? ये कह रहा है रेहान है,
एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, एक कागज के ऊपर एक बिंदु बना लिया उसने, कागज के ऊपर उसने एक बिंदु बना लिया है, ठीक है, और ये कह रहा है इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजार सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर इस तरीके से डायग्राम बनाकर आपने लिखना है, ये तो अनंत, कितनी आप लिखना है, अनंत रेखाएं, इसको ऐसे लिखो, एक बिंदु से, आप इसको ऐसे लिखो, एक बिंदु से, एक बिंदु से अनंत रेखाएं, ये डायग्राम भी बनाना है आपने, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर है, ये क्या लिखना है, ये डायग्राम बनाकर लिखना है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, ये आपने इसका आंसर लिखना है। एक रेखाएं से, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है हमारे पास यहां पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदुएं बनाई है, तो उन दोनों बिंदुओं से कितनी रेखाएं आप निकाल सकते हो। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या लिखना है, शीतल ने, ये कह रहा है 2 बिंदु बनाए हैं, तो ये लो 2 बिंदु बना दिए हैं, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, 2 बिंदु सीधा बनाएंगे, पहला बिंदु दूसरा बिंदु। अब आपको ये बताना है कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस तरीके से एक ही रेखा बना देनी है, इसको बना दो ए, इसको बना दो बी, तो लिखो 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न आप लिख दोगे, क्या लिखेंगे, आकृति 2.4, ये रही आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखने हैं, रेखाखंडों के नाम लिखने हैं, और 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है और कौन से किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है। यानी कि हमें ये बताने हैं कौन कौन से बिंदु जो है वो कौन कौन से रेखाखंड किन्हीं 2 बिंदुओं पर है और कौन कौन से नहीं है। अब एक बात ये देखो, हमें ये बताने हैं कि इन रेखाखंडों के नाम लिखने हैं सबसे पहले। तो रेखाखंड कौन कौन से हैं, नंबर 1, यहीं पे इसका आंसर लिख देता हूं मैं। तो इसका जो रेखाखंड है आप ये लिखेंगे कि इसका जो रेखाखंड है वो कौन कौन से हैं, आप लिखेंगे इसका जो रेखाखंड है वो है, एक तो LM लिखकर ऊपर ऐसे बार बनाना है, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे MP, फिर लिख दोगे M, फिर P, फिर ऐसे बार बना देना है, फिर लिख दोगे PQ, फिर लिख दोगे P, फिर Q, ऐसे बार बना देना है, फिर क्या लिखोगे, PQ के बाद QR, फिर लिखोगे Q, यहां लिख देता हूं नीचे Q, फिर R, ऊपर लगा देंगे बार। अभी ये इसका आंसर है, ये उत्तर है ये, ठीक है। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इन्होंने लिखा है इन दिए गए रेखाखंडों के नाम लिख दिया, हमने इनका सभी का नाम लिख दिया है। आगे लिखा है 5 अंकित बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, कौन कौन से हैं जो एक रेखाखंड पर स्थित है। अब ये देखो, ये वाला जो M है ना, ये L पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, यानी इसको तो नहीं लेंगे। अब P भी इस पे भी है और इस पे भी, इसको भी नहीं लेंगे, Q वाले को भी नहीं लेंगे, तो बचे कौन से, L और R। तो हम लिखेंगे जो इसका है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आप इसका सेकंड पार्ट लिख लो, सेकंड पार्ट, ऐसे सेकंड लिखकर आप लिखोगे L और R। L और R कौन से हैं, वो बिंदु है जो केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है। अब तीसरा क्या कह रहा है, कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है। 2 रेखाखंड पर कौन से स्थित है, अब बाकी कौन कौन से बच गए, एक तो M, P और Q। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है हमें M,
P और Q। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपने ये लिखना है और इसका पहला लिखना है ये, दूसरा लिखना है ये, तीसरा लिखना है ये। तो इस क्वेश्चन के ये 3 पार्ट है और ये तीनों इसका आंसर है। पहले ये क्वेश्चन लिखना है, फिर आपने इसका आंसर लिख देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आकृति 2.5। ये वाली हमारे पास एक आकृति दे रखी है, इसमें दी गई किरणों के हमें नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले इसका उत्तर लिख लेते हैं। चलो जहां तक पढ़ा है पहले उसी का उत्तर लिख लेते हैं। क्या लिखा है, क्या कह रहा है, देखिए। हाँ, ये कह रहा है इसमें किरणों के नाम लिखने हैं। तो किरणें कौन कौन सी है, लिखो TA। एक तो है हमारे पास TA हमारे पास किरण है। उसके बाद TB भी है, TB है हमारे पास। और कौन सी है, और TNB है हमारे पास, TNB है हमारे पास। तीनों है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि क्या अच्छा ये भी तो है हमारे पास, NB भी तो है, किरणें NB भी तो है, TN है, इसके बाद है NB, एक NB भी है इसके अंदर। ये चारों किरणें हैं। लिखा है क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभ बिंदु है, तो लिखना है नहीं। आगे लिखना है नहीं, NB रेखाखंड में NB रेखाखंड में N इसका प्रारंभिक बिंदु है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा। ये कह रहा है हमें इनकी ना एक रफ आकृति यानी कि रफ कोई डायग्राम बनाने हैं हमें, ठीक है। तो चलो हमारे पास 5 के 5 पॉइंट है। सो पहला क्या लिखा है कि ये जो दोनों तरफ निशान होते हैं, इसका मतलब ये रेखाएं होती है ना, यानी कि लाइन होती है। लाइन हमारे पास OP है और OQ है, जो कि हमें बिंदु O पर मिल रहे हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। A पार्ट लिखवा रहा हूं इसका मैं, A पार्ट क्या लिखना है, इन्होंने लिखा है OP और OQ, ये लिखा है ना, OP और OQ O पर मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। OP ओके, ये OP है और ये OQ है और ये O पर मिल रहे हैं। ये बिंदु O है हमारा, ये बिंदु O है, इसको लिख लो OP, इसको लिख लो OQ, ठीक है। एक सेकंड, दोबारा से देखते हैं इसको। हाँ, OP और OQ बिंदु O पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये रेखाएं हैं OP और OQ हमारे पास। ये लो, दोनों तरफ निशान बना लेते हैं हम इसको, ठीक है। इसको आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये OP OQ लगे। ये लो, ये OP है और ये OQ है, बिंदु O पर मिल रहे हैं। ये लो, बन गया ना। ये हमारी आकृति A का आंसर है। यहां पर हल्का सा पॉइंट, यहां पर है पॉइंट, यहां पर बना दिया। अब बनाएंगे B का बनाएंगे। B का देखते हैं क्या लिखा है। B का लिखा है X, Y और PQ बिंदु M पर एक दूसरे को काट रहे हैं। X, Y और PQ, चलो देखते हैं X, Y और PQ कहाँ है। X, Y और PQ, ये ले लो X, Y, ये ले लो PQ। ये ले लेते हैं X, इसको ले लेते हैं Y, इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q। बिंदु M पर काट रहे हैं। ये लो, यहाँ पर भी तीर बना दो, यहाँ पे भी तीर बनाओ, यहाँ पर भी तीर बनाओ, यहाँ पे भी तीर बनाओ। ये हमारा Y है, ठीक है, ये हमारा Y है। ओके, X, Y, PQ बिंदु M के ऊपर हमारे काट रहे हैं। तो दोबारा चेक कर लेते हैं। X, Y और PQ बिंदु M पर काट रहे हैं। तो ये था हमारा B पार्ट।
अब करेंगे इसका सी पार्ट। ये कह रहा है बिंदु रेखा एल है, ये एक नहीं है, एल है, ये रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर डी स्थित नहीं है, यानी एल के ऊपर ई और एफ है, डी नहीं है। तो तीसरा पॉइंट सी क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक रेखा है, एल है, इसका नाम है पूरा, इसके ऊपर ई है, एफ है, लेकिन डी नहीं है, तो डी को साइड में बना देते हैं। ये लो, ये हमारा इसका तीसरे का डायग्राम बन गया है। दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, क्या लिखा है, एल पर ई और एफ स्थित है लेकिन डी नहीं है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये लो, ओके, देखो ई भी स्थित है, एफ भी है, ये पूरी रेखा हमारे पास एल है लेकिन इस पे डी नहीं है, ये हमारा सी का आंसर हो गया है। अब डी का आंसर देखिए क्या कह रहा है, डी का आंसर बना देता हूं यहां पर मैं अलग से। तो देखिए डी का आंसर क्या कह रहा है हमारे पास, डी ये कह रहा है बिंदु पी ए बी पर स्थित है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी एक रेखाखंड या रेखा बना लेते हैं। ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, ये कह रहा है बिंदु पी ए बी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर डी है, ये हमारा पार्ट नंबर ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये डी चारों के हो गए हैं आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आकृति 2.6 में हमें निम्नलिखित के नाम बताने हैं हमें। तो देखिए नाम क्या है हमारे पास, इसके नाम बताने हैं। पहले तो 5 बिंदुओं के नाम बताने हैं, तो कोई भी 5 बिंदुओं के नाम बता देते हैं, जैसे कि डी, ई, ओ, सी और बी, ये 5 बिंदु हो जाएंगे। चलो पहले का आंसर लिखना है हमें ए, इसका आंसर लिखना है डी, फिर ई, फिर कौन है ओ, फिर सी, फिर डी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए पार्ट का आंसर है ये। अब लिखेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, बी पार्ट का आंसर एक रेखा, हमें रेखाएं बतानी है। तो रेखाएं कौन कौन सी है, एक ही रेखा बतानी है। तो वैसे तो हम 2-3 बता देंगे, चलो डी बी, एक तो हमारे पास डी बी है, डी पार्ट है, लिखेंगे डी बी लिखेंगे, दोनों तरफ लगा देंगे तीर। ठीक है, उसके बाद डीबी के बाद क्या है, डीबी के बाद हम ईबी भी बना सकते हैं, ईबी हम बना सकते हैं दोनों तरफ तीर लगाकर। ठीक है, और भी बना सकते हैं, ओ भी हमारा बन करे ओ भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमें एक बनानी थी हमने 2 बता दी है, ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, ओ भी है, ऐसे हमारे पास ओ भी है, ई भी है, बहुत है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, सी डी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 4 किरणें बतानी, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंड पॉइंट ना पता हो। तो चलो लिख लेते हैं 4 किरणें कोई भी है हमारे पास। सबसे पहले बना लेते हैं ओडी। देखो ओ से स्टार्टिंग पॉइंट है, डी पे खत्म हो रहा है ना। तो हमारे पास है इसका सी पार्ट जो है, इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओडी, ऐसे एक बार तीर, देखो ओ से शुरू हो रहा है और डी तक आगे तक जा रहा है, ये भी है। और ओ ई भी है हमारे पास, ओ ई। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे डी पॉइंट ना होता तो ओ ई सीधा जा रहा है, तो ओ ई भी हमारे पास एक किरण है। और कौन है, ओ ई हो गया, ओ डी हो गया, और ई डी लिख दिया हमने, ई डी हमारे पास एक किरण है, लिख लेते हैं ई डी, ये लो। और ओ सी दिखाई दे रहा है हमें, ओ सी, ये लो। उसके बाद कौन है, ओ सी के बाद है हमारे पास ओ बी, फिर है हमारे पास ओ बी, ये लो, ये भी हमारे पास किरण है। इतने हो गए, ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हमें इसका करना है 5 रेखाखंड। तो 5 रेखाखंड यानी कि जो दोनों तरफ से बंद हो, जैसे ये, इस तरीके से 5 चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो रेखाखंड कौन कौन से हैं, हम लिख लेते हैं ईडी और ईओ भी लिख सकते हैं। फिर ईओ के बाद ओसी लिख सकते हैं, ओसी के बाद ओबी लिख सकते हैं, ओबी के बाद हम लिख सकते हैं ओडी,
ओ डी भी हम लिख सकते हैं। ये लो 5 लिखने थे, 1 2 3 4 5, हमने ये पांचों के पांचों हमने इसके कर दिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आकृति 2.7 में ओ ए किरण है। देखो ओ ए किरण है, ये आपने आकृति भी क्वेश्चंस में बनानी है और लिखा है ओ ए किरण है, यह ओ से शुरू हो रही है। हाँ बिल्कुल ओ से शुरू हो रही है और ए से गुजरती है। हाँ बिल्कुल देखो ए के अंदर से गुजर रही है और यह बिंदु बी से भी गुजर रही है। हाँ देखो बिंदु बी भी इसके अंदर बीच के अंदर आ रहा है। तो अब इसके अंदर कुछ उत्तर लिखने हैं। क्या उत्तर लिखना है, क्या हम इसे ओ बी नाम भी दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? तो क्यों दे सकते हैं? तो लिख सकते हैं, इसका जो आंसर हमें लिखना है वो लिखना है कि हाँ हम इसको ओ बी नाम दे सकते हैं। लिखना है ओ बी नाम दे सकते हैं, हाँ क्योंकि ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, लिखना है हाँ लिखना है हाँ क्योंकि यह ओ से शुरू होकर बी ओ से शुरू होकर बी से निकल रहा है। तो ये इसका आंसर लिखना है, ये ओ से शुरू हो रहा है और बी जो है इसका मध्य बिंदु है। तो बी मध्य बिंदु नहीं है, यानी बी इसके रास्ते में आ रहा है, तो बी से भी ये निकलता हुआ जा रहा है। अगर मान लो इसका एक पॉइंट, अगर इसमें मान लो ए पॉइंट होता ही ना, अगर इसका ए पॉइंट उसमें होता ही ना, तो ये ए ओ बी हमारा रेखाखंड हो जाता। तो अभी भी है, हाँ बिल्कुल हाँ ओ बी हमारा एक रेखाखंड है। अब इसका हमें बी पार्ट लिखना है। देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट हमें ये कह रहा है कि क्या हम ओ ए, ये लिखा है ओ ए को क्या ए ओ भी लिख सकते हैं क्या? तो हमें लिखना है लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है? तो लिखो इसका आंसर हमें लिखना है, इसका बी का आंसर लिखवा रहा हूं आपको मैं, लिखो नहीं, क्योंकि रेखाखंड ओ ए ओ से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, यह ए से शुरू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर देखो बेटा, अगर ए से शुरू होता, अगर यहां पे ए लिखा होता ना, फिर हम इसको ए ओ लिख सकते थे, लेकिन यहां पर तो ओ लिखा हुआ है, तो ओ हमारा इसका क्या है, हम इसको ओ ए लिख सकते हैं, ए ओ नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है, हाँ क्योंकि यह ओ से शुरू होकर बी से निकल रहा है, ये तो हमने ये लिख दिया। अब इसका आंसर बी का नहीं, क्योंकि रेखाखंड ओ ए ओ से शुरू हो रहा है, यह ए से शुरू नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर हमारे इसके कुछ क्वेश्चन जो है, जो इसके अंदर बीच के अंदर आ रहे थे, वो सारे के सारे खत्म होते हैं। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, इसके आगे का थोड़ा और पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे।